मुस्तफाबाद सीट एक बहुत कंट्रोवर्शियल सीट मानी जाती है। जो मुस्तफाबाद सीट है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन बता दें कि मुस्तफाबाद सीट के तुरंत बाद हम अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में भी बात करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित और प्रवेश सिंह वर्मा। उसके बात करेंगे, लेकिन मुस्तफाबाद सीट की अब हम अभी पहले बात कर रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट जहां 42% मुसलमान मतदाता हैं, 42%, और यहां से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मैदान में उतारकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा खेल खेला है। ओपिनियन पोल में इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, हम बताते हैं। जिस हिंदू मुसलमान वाली पिच पर भारतीय जनता पार्टी बल्लेबाजी करना चाहती है, मुस्तफाबाद सीट उसके लिए ठीक वैसी बन गई है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान चुनाव हार रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट 42% मुसलमान होने के बावजूद एक मुसलमान उम्मीदवार को वहां से हराया जाएगा। मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट आदिल अहमद खान चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट से अपने धमकी देने वाले विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। सीट बदली है करावल नगर से, और मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM में बट जाएंगे, क्योंकि AIMIM से ताहिर हुसैन है, मुसलमानों को आकर्षित करेंगे। कांग्रेस पार्टी से भी जो उम्मीदवार हैं अली मेहदी हैं, वो भी मुसलमानों का वोट जो है वो झटकेंगे, और आम आदमी पार्टी से तो आदिल अहमद खान हैं ही, बहुत ईमानदार, सीधे, अच्छे इंसान हैं आदिल अहमद खान, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 42% मुसलमान मतदाताओं वाली मुस्तफाबाद सीट में मुसलमान एकजुट नहीं रह पाएंगे। और यही है बीजेपी का असली खेला। और बीजेपी ने करावल नगर सीट को किसी और को देकर वहां से कई बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद में भेज दिया। जम के हिंदू मुसलमान हो रहा है भाई साहब। और मुस्तफाबाद का समीकरण क्या है? हिंदू मतदाता 58% हैं, मुस्लिम मतदाता 42% हैं। हिंदू मतदाता एक साथ एकजुट होकर वोट डालते नहीं हैं, मुस्लिम मतदाता एक साथ एकजुट होकर वोट डालते हैं। मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की मदद लेकर वहां पर ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनको वहां से उतार दिया है। उतारने का मतलब यह हो गया कि कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी के बीच में मुस्लिम मतदाता बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट जुम्म से विधानसभा पहुंच जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो मुस्तफाबाद में भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और AIMIM यानी ओवैसी जी की पार्टी के बीच में मुस्लिम मतदाताओं के बंटने के वजह से 42% मुसलमानों वाली मुस्तफाबाद सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें मुस्तफाबाद की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी कितनी? 53%। भारतीय जनता पार्टी कितनी? 42%। अब भारतीय जनता पार्टी ने यही तो खेल खेला कि आम आदमी पार्टी के 53% में कैसे वो सेंध लगाएं, यह खेल है। तो ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आया है कि मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIM में मुस्लिम वोट बढ़ जा रहा है। AIMIM के ताहिर आम आदमी पार्टी के वोट काट रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी को यहां से चुनाव जीतना है, तो वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को यह समझाना है कि दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को वोट ना दिया जाए। लेकिन ताहिर हुसैन की मुसलमानों में अपनी एक अलग ही पकड़ है। तो अब देखना यह है कि मुसलमानों का वोट वो ताहिर हुसैन के बीच में बटेगा, आदिल अहमद खान को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की मेहंदी को मिलेगा। अगर इन तीनों में मुसलमान मतदाता बढ़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये देखिए खेल है, असली खेल ये है, और इसका सीधा साधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2020 की बात करिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मुस्तफाबाद 53% वोट यहां पर मिले थे आम आदमी पार्टी को, 42% वोट थे यहां पर भारतीय जनता पार्टी को।
जबकि हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी के वोट बैंक में इस बार कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो 42 पे ही महदूद है। मगर इसके बावजूद मुस्तफाबाद सीट बीजेपी निकालती नजर आ रही है। इसका आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आम आदमी पार्टी को इस बार 17% वोटों के नुकसान की आशंका है। 17% वोटों का अगर नुकसान होता है आम आदमी पार्टी को मुस्तफाबाद में, तो 35 से 36% वोट आम आदमी पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और एआईएमआईएम ने 18 से 20% वोट जो है वो मुसलमानों के अपने पाले में कर लिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी मुस्तफाबाद सीट में बिश्त साहब को जिताती नजर आ सकती है, क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की मदद ले ली है। और अगर मुसलमान यहां पर कांग्रेस और एआईएमआईएम में बट जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान अच्छा काम करने के बावजूद, 42% मुसलमान होने के बावजूद चुनाव हार जाएंगे। तो ये जबरदस्त पोलराइजेशन की वजह से 2020 के विधानसभा चुनावों की जो स्थिति है उसके उलट मुस्तफाबाद में नतीजे नजर आ रहे हैं।